अब यहाँ से अर्थमेटिक तो हम लोग की खत्म हो गई है ना, अब एरिया स्टार्ट करना है। प्रभात, जयंत यादव, उमा, आशीष, चलो चलिए देखिए हम लोग को क्षेत्रफल पढ़ना है। अब आपके सिलेबस में देखिए क्या क्या है। क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, इसमें पढ़ना है। क्षेत्रफल जो हमारा होता है ये 2D का निकलता है, और आयतन जो हमारा होता है किसका होता है, 3D का निकलता है। क्षेत्रफल वाले में क्या क्या पढ़ना है हमको ये देखिए। इसमें पढ़ना है पहला आयत, नोट कर लीजिए। दूसरा पढ़ना है वर्ग। तीसरा है त्रिभुज, आयत वर्ग त्रिभुज। चौथा दिया है चतुर्भुज। इसमें दिया है आपका घन, घनाभ, दूसरा हो जाएगा घन। तीसरा है आपका शंकु, और चौथा गोला पढ़ लीजिए। इसमें बहुत नहीं दिया है, लेकिन इतना पढ़ लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें पहला स्टार्ट कर रहे हैं आयत और वर्ग, ये दोनों अभी पढ़ाते रहे। उसके बाद त्रिभुज पढ़ाएंगे, त्रिभुज में तीनों टाइप पढ़ाएंगे। उसके बाद चतुर्भुज है, फिर घनाभ चलेगा, घन चलेगा, शंकु है, गोला है, ठीक है। वृत्त, हाँ इसमें वृत्त छूट गया, वृत्त भी ऐड कर लीजिए इसमें, ये भी 2D है। इसमें कुछ छूटा है, चलिए तो आप लोग आयत डाल लीजिए हेडिंग। सौरभ, हाँ सर। ध्यान से देखिए सही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज फंस नहीं रहा है, कोई माइक ऑन करके बताइए। नेटवर्क तो सही है। बताइए कोमल मौर्य, हिमानी सही है, मोहिनी। चलिए आप हेडिंग डालिए आयत। पहला आपका टॉपिक है आयत। आयत क्या होता है देखिए। चलिए आयत में देखिए क्या है, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसके जिसके आमने सामने, आमने सामने की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई समान होती है, समान होती है, समान होती है, तथा तथा लंबाई तथा चौड़ाई के बीच, तथा लंबाई तथा चौड़ाई के बीच, चौड़ाई के
बीच 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, होता है। इसके दोनों विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, सारे लोग। पिछली बार बैक वाले में पूछा गया था कि ये बताइए कि आयत का जो कोण होता है कितने अंश का होता है, तो कितना होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, अगर वही 90 अंश ना हट जाएगा तो चतुर्भुज बन जाएगा वो। आयत भी एक चतुर्भुज ही होता है। चलिए, कितना हो गया, देखिए क्या लिखाया गया इसमें। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, एकदम समान हो। जैसे मान लो लंबाई दिया है तो इसके सामने जो भुजा है ये भी क्या होगा, समान होगा। फिर यहाँ पे जो चौड़ाई दिया है तो इस चौड़ाई के सामने की जो है चौड़ाई क्या होगा, एकदम समान होगा। और इसमें कंडीशन ये होता है, ये दोनों भुजा लंबाई और चौड़ाई जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, समकोण बनता है, 90 अंश में मिलते हैं। और भी इसमें कंडीशन है कि इसके जब दोनों विकर्ण है, जैसे मान लो इसका नाम देखिए ए बी सी और डी, तो इसके विकर्ण जो होंगे ए से सी और फिर यहाँ से मिलेंगे यहाँ पे बी से डी, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो पहला स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे, विकर्ण समान है अर्थात क्या हो जाएगा, ए सी का जो लेंथ है, तो पहले लंबाई लिखिए, ए डी, ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और इसको क्या कहते हैं हम, लंबाई कहते हैं। उसके बाद से क्या है, बी से ए से बी, ये बराबर किसके है, सी से डी के। इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। ठीक, अगला इसमें है विकर्ण, तो ए से लेकर सी किसके बराबर होगा, बी से लेकर के डी के। ये क्या है, विकर्ण को डी से दिखाया जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। तो आयत का ये कंडीशन आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई जो है आमने सामने की बराबर होती है, आमने सामने की चौड़ाई भी बराबर होती है और इसका विकर्ण भी बराबर होता है। और इसमें कंडीशन ये होता है कि इसकी जो दोनों भुजा जहाँ मिलता है लंबाई और चौड़ाई, वहाँ पे कितने का समकोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो 2-3 टॉपिक पूछता है आपसे वो आपको लिखवा दे रहे हैं। पहला आपसे पूछता है परिमाप, ये सब में पूछेगा, चाहे वृत्त हो चाहे गोला हो, सब में, बस उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, ये परिमाप क्या होता है, ध्यान रखना। परिमाप का मतलब ये होता है कि पॉइंट ए से चलिए और पुनः इसी के स्थान पे वापस चले आइए, बाहर बाहर होते हुए, और जितना दूरी आप ट्रेवल किए हैं, तय किए हैं, उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। वैसे वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का जो परिधि होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से बढ़िए वहीं से सर्कल में फिर घूम के फिर वहीं पे आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का एक कंप्लीट परिधि होता है। इसका जो मात्रक होता है वो कितना क्या होता है, मीटर या फिर सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्षेत्रफल इसमें नहीं होगा। यूनिट से पहचान सकते हैं कि पिक्चर कैसी है, अगर मीटर क्यूब दिया है तो इसका मतलब आयतन है, मीटर स्क्वायर दिया है क्षेत्रफल है, और केवल मीटर दिया है तो इसका मतलब क्या है, लंबाई है। ठीक है, चलिए परिमाप इसका बताइए क्या होगा। तो परिमाप में हम क्या बताएं, सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, तो ए से लेकर बी पहले जोड़ेंगे, ए बी को जोड़ेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी से सी को जोड़ेंगे, बी से सी को जोड़ा, उसके बाद से सी से डी को जोड़ा जाएगा, उसके बाद से फिर डी से पुनः ए पे आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। ए बी हमारा क्या है, तो ए बी का मान क्या है इसमें, ए बी हमारा क्या है, वृत्त है, बी बी सी लेंथ है एल, सी डी क्या है, वृत्त बी है, ए डी मेरा क्या है, लेंथ एल है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, लंबाई ये भी मिला और इसमें 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हो गया इसमें, तो इसमें 2 कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, एल प्लस बी।
इसका मतलब परिमाप का फार्मूला क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, तो परिमाप हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। परिमाप क्या होता है बता दिए हैं कि एक बिंदु से स्टार्ट करके पुनः उसी बिंदु पे आकर रुकते हैं, उन सबका सम क्या होता है, परिमाप होता है। दिखा भी दिए, ए बी बी सी सी डी ए सबको जोड़े हैं। तो परिमाप जब भी किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या लगाओगे फार्मूला, 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। तो पहला टॉपिक हमारा परिमाप का था। परिमाप के बाद आपसे पूछता है, परिमाप के बाद आपसे पूछेगा दूसरे नंबर पे विकर्ण पूछेगा, विकर्ण पूछेगा। चलिए, विकर्ण क्या होता है हमारा, यहां से देखो, किसी आयत में अगर सबसे लंबी दूरी होगी, लंबी भुजा होगी तो क्या होती है, विकर्ण होती है। कैसे, मान लो वृत्त यहाँ से दिया है ए से बी और लंबाई क्या दिया, बी से सी। इन सबसे बड़ी भुजा किसकी होगी, विकर्ण की, ए से लेकर के और सी। पूछता है कि आयत में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो क्या है, विकर्ण होगा। ये इसका फार्मूला कैसे बनेगा, पाइथागोरस से लगाते हैं। देखिए इस वाले फिगर को हम बाहर निकाल के लाते हैं यहाँ पे। ए बी सी, ए बी और सी, तो हमने विकर्ण किसको माना है, विकर्ण हमने माना है ए से लेकर के सी को, विकर्ण डी माना है। ये विकर्ण क्या है, डी। ये मेरा क्या है, लेंथ। ये क्या है, ब्रेथ। इसके हिसाब से तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय ये होता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में, ये फार्मूला समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है, जब किसी समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा क्या है, कर्ण, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कर्ण पर के बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात जो हमारा AC का जो स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर जो होगा, AC का जो स्क्वायर होगा इक्वल होगा इसके सम के AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम होगा। नहीं हो गया डी, इसको विकर्ण डी माने हो आप, तो डी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी क्या माने हो आप, ए बी लेंथ है, ब्रेथ है, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर विकर्ण डी की बात करेंगे तो डी यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या बनेगा, करणी में बनाएगा इसको। तो अंडर रूट में क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लिखा रहता है। तो सीधा आप लोग का डेरिवेशन भी हो गया इसमें। तो इसका विकर्ण क्या हो गया, डी बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर है और जब ये स्क्वायर जाता है उधर तो उसको क्या कर देगा, करणी में कर देगा। तो डी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना, किसी को डाउट इसमें, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कुछ लोग नए भी हैं, नए लोग ध्यान से देखिए। आप लोग क्लास डेली आप लोग की 2 बजे से होगी, नाइट वाली क्लास 8 साढ़े 8 बजे से होगी। विकर्ण का रिवीजन कर दें। देखिए विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें सबसे लंबी दूरी जो है विकर्ण कहलाती है। ए से लेकर इस कोने से लेकर इस वाले कोने तक, AC जो दिखाई दे रहा है, B से लेकर D। अब इसको अगर डायरेक्ट बाहर ला दें तो ये मेरा हो गया विकर्ण A से C। देखो यहाँ पे दिया है तो इसको विकर्ण D कहते हैं, इसको B। पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि कर्ण पर के बना वर्ग, मतलब ये कर्ण है इसका वर्ग, मतलब AC का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग पे। ये भुजा क्या है, AB, इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हुआ। अब जानते हो कि AB क्या है, मेरा ब्रेथ है, चौड़ाई है B, इसका मतलब कि B का स्क्वायर हो गया प्लस ये मेरा है B से C लेंथ, इसका मतलब L का स्क्वायर हो गया। D को आप फ्री करोगे, यहाँ पे D स्क्वायर है, अगर आप D निकालना चाहो तो ये इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो करणी, ये फिगर बन जाता है करणी का रूट। ये जो रूट बना है ना स्क्वायर की वजह से बना है। डी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है इसमें, सीधा सीधा आप याद रखो, विकर्ण का फार्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके सर। हुआ। प्रिया संखवार माइक ऑन करके बताइए। चंदा यादव, कुछ लोग जो लोग भी नए जुड़े हैं आज, ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम है क्लास करने में। चलिए आगे बढ़े।
सर। चलिए एक बार साथ स्क्रीन इनको लेना है, साथ स्क्रीन ले लो, ऐसे बाद में लिख लेना या फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, हम हटा रहे हैं, ठीक है। जयंत यादव, पूरा मेहनत से क्लास कीजिए, आप लोग रिवीजन कराएंगे क्वेश्चन का, पहले थ्योरी करा लेने दीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। अब देखो दो टॉपिक हमारा कवर हो गया। पहला क्या परिमाप निकाल के बताए हैं, दूसरा क्या है विकर्ण, तीसरा में जो आपसे पूछता है इसमें यही सबसे मेन है, यह आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि हमने आयत बनाया, तो आयत में विकर्ण तो समझ में आ गया कि यहाँ से कोने है दूरी है। परिमाप समझ में आ गया कि परिधि का दूरी है, मतलब बाहर बाउंड्री से घूम कर आए जितना दूरी तय किया पड़ती है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि अगर ये सीट बनाया गया होगा, जैसे मान लो व्हाइट बोर्ड है बनाया गया है, तो इसमें कितना मीटर स्क्वायर सनमाइका लगा है, पूरा इसका एरिया, ठीक कितना मीटर स्क्वायर। देखते हो कभी भी घर का छत ढाला जाता है तो देता है कि कितना स्क्वायर फीट एरिया है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका मटेरियल कहाँ तक लगा है, कितना मीटर स्क्वायर लगा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है सब में सेम है, आयत में घन घनाभ सब में सेम है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का मतलब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का भी इसी से फार्मूला निकला है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए तो क्षेत्रफल का क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई है और ये चौड़ाई, इन दोनों भुजा का आपस में कर दो गुणा, तो पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना एरिया है इसका, ठीक। तो एरिया को लिख लीजिए L इंटू बी, एरिया को ए से दिखाते हैं। अब देखो अगर मान लो लंबाई मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए हटा दे रहे हैं अभी इसको। प्रश्न लिखिए आप लोग। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 6 मीटर है तथा चौड़ाई चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो कितने टाइप से प्रश्न बना सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। एक आयत की लंबाई दिया है 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 8 मीटर, तो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न बना सकता है वो परिमाप ज्ञात कीजिए। दूसरा आपसे पूछ सकता है विकर्ण बताइए। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इसका क्षेत्रफल बताइए। ये 3 टाइप बनते हैं इसमें, आयत से बस 3 ही क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होगा, इसका फिगर बना के दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये हो गया आयत, इसका लंबाई कितना है 6 मीटर, तो मान लो इसी को 6 मीटर मान लो, चौड़ाई इसी को मान लो 8 मीटर। चलिए परिमाप का आप लोग फार्मूला बताइए, परिमाप का फार्मूला बताओ। प्रिया शंखवार बताइए परिमाप क्या होता है। 2L+B। सही है, परिमाप का जो फार्मूला हमने लिखवाया है 2 L+B। अगर जिनको फार्मूला नहीं याद है तो घबराना नहीं है, सभी दूरियों को जोड़ दो। यह क्या है आपका AB है, ये क्या है BC है, ये क्या है CD है और ये क्या है DA है।
ये भी आपका क्या है, इसको मानो हम लेंथ माने हैं एल, इसको ब्रेथ माने हैं, फिर इसको लेंथ, इसको ब्रेथ माने हैं। तो देखेंगे तो 2 लंबाई मिला और 2 चौड़ाई मिला, 2 कॉमन कर दिए तो क्या बचा एल प्लस बी। तो यही डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका परिमाप जो होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, इतना लिखने के। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो इसी टाइप से लगा करके समझा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसमें रख दीजिए आप। तो 2 लंबाई कितना है हमारा 6 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, लिख दीजिए 8 6 14, 2 गुणे 14 मीटर, फिर गुणा करेंगे 14 दूनी के 28 मीटर। देख रहे हो इसका मात्रा किसमें है, मीटर में, इसका मतलब क्या है डिस्टेंस, दूरी है। तो जो आयत है इसका क्या है परिमाप पे क्या होता है, दूरी होता है। खबर। दूसरा आपसे पूछा गया इसमें दूसरा आपसे पूछा क्या है, विकर्ण पूछा गया है, विकर्ण डी पूछा गया है आपसे। विकर्ण का फार्मूला बताइए, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है। एल क्या है हमारा, लेंथ कितना है 6 मीटर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा उसी को उठा कर खुद करोगे, 6 मीटर है रखोगे, इसका कर दोगे स्क्वायर, प्लस यहाँ बी क्या है 8 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मीटर और इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, कंप्लीट। आगे बढ़िए, 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का जब स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पे दिया है 6 मीटर और इसका कर दिया स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 2 बार है, 6 मीटर इंटू 6 मीटर, गुणा करो 6 6 के 36। तो अंकों का अंकों में गुणा और यूनिट का यूनिट में गुणा, इसका मतलब मात्रक का मात्रक में गुणा करना है और अंक का अंक में गुणा करना है। तो 6 6 के क्या होगा 36 और मीटर का भी मीटर में गुणा होता क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, इसको अलग इसलिए बताए हैं, बहुत लोग मात्रक में गलती करते हैं, वहीं पे एग्जामिनर काट देता है। ये बात ध्यान रखना, एक भी स्टेप गलत हुआ कट जाएगा, नंबर कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया 36 मीटर स्क्वायर प्लस ये 8 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये दिखाना नहीं है आपको, हम समझा रहे हैं। 8 मीटर इंटू 8 मीटर, 8 है 64 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 64 मीटर स्क्वायर, खत्म, नीचे नहीं दिखा होगा। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हमको मिला आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 36 मीटर स्क्वायर और 64 मीटर स्क्वायर, जोड़ो। तो जोड़ने पर मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं रहता, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में ही जोड़ा जाता है। तो 36 6 और 4 10 को जीरो हाथ में लगा, 1 और 6 3 9 9 1 10, 100 मीटर स्क्वायर हुआ करणी में। और करणी एक ऐसा, समझो कि करणी एक ऐसा जेल होता है जो एक उसका जोड़ा जब तक मिलता नहीं वो छोड़ता ही नहीं है। जोड़ा लाओ, तो 100 का आप क्या कर दोगे गुणनखंड करोगे, तो 10 धाम में क्या होता है 100 होता है, 100 को जब तोड़ोगे तो क्या देगा 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ये जो लिखे इसमें किसी को प्रॉब्लम है इतना बनाने में, बताओ उसको समझा दे। प्राची सिंह, जो जिनको लगता है कि मैथ में हम एकदम बहुत ही वीक है, तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो, आप ही लोग की क्लास ला जा रहा, ठीक है। देखिए 100 मीटर स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 10 मीटर इंटू, इसका जोड़ा मिल गया इसमें, एक जोड़ा 10 मीटर, ये क्या है विकर्ण हो जाएगी, तो विकर्ण भी आपका मिल गया, यहाँ पे आपका परिमाप मिल गया था। अगला आपसे तीसरे नंबर पे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है हमारा, तो लंबाई L इंटू चौड़ाई B। लंबाई बताओ कितना है 6 मीटर, चौड़ाई कितना है हमारा 8 मीटर। आगे बढ़िए, तो अब देखो गुणा के केस में क्या होता है, अंकों का अंकों में मात्रक का मात्रक में गुणा करते हैं। तो 6 का 8 में 6 8 है 48 और मीटर का करो मीटर में गुणा तो क्या होगा 48 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, तो तीनों डाटा, ये 3 टाइप के डाटा पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। हो सकता है कि आयत का लंबाई दे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दे करके क्षेत्रफल पूछे, या तो क्षेत्रफल दे दे और लंबाई दे दे आपसे, चौड़ाई का मान पूछे तो वही लगाना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान साइड में रखना, बाकी उसमें से लगा लेना, ठीक।
तो तीनों टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और नहीं हो तो इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं जो आपको एग्जाम में बार बार आता रहता है। सर एक बार अच्छा कौन है? रेशमा कर रही है, इनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। देखिए जहाँ पे आप क्लास कर रही हैं उसी में नीचे दिया होगा, सबसे पहले ही दिया है माइक, तब वीडियो, तब शेयर, म्यूट। हमारे में दिया, आपके में क्या दिया? तो माइक जो लिया है, माइक को टिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ पूछना है बताइए। अंतिम मौका है आप लोगों के लिए, इस बार गड़बड़ मत कीजिएगा। नहीं तो मैथ में इस बार बैक लगा या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा तो हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। जिनको कुछ पूछना भी होगा तो अच्छा क्लियर है, ठीक है मानिक। चलिए सर एक आगे बार बढ़े तब। कौन एक बार और समझा दें? ज्योति गुप्ता, कहाँ से प्रॉब्लम है, किस वाले में प्रॉब्लम है आपको? परिमाप में, विकर्ण में, किसमें? बोलिए, माइक ऑन कीजिए, बोलिए ज्योति गुप्ता। चलो हम देखो हम समझा दे रहे हैं। क्या दिया यहाँ पे? परिमाप दिया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, सबको मान रख के जोड़ दिया गया है। विकर्ण में क्या दिया? एल स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे रख दिया गया है। जब आएगा यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का मान रखा गया है, चौड़ाई का मान रखा गया है, बस गुणा कर दिया गया है। पूछना क्या है इसमें? सारा तो दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ एक चीज ये है कि जिन लोगों में अभी भी एप्लीकेशन में कभी माइक नहीं ऑन हो रहा है, कभी ये नहीं ऑन हो रहा है, क्लास खत्म होने के बाद सारे लोग अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाएंगे और टीचमेंट उसमें लिखेंगे, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, तुरंत आप लोग अपडेट कीजिएगा। अपडेट करोगे सारा फंक्शन काम करने लगेगा मोबाइल का। ठीक है, आगे बढ़िए, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बार बार, तो क्षेत्रफल निकालना आप लोग जान गए। क्षेत्रफल का एक चीज आखिर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है निशा, आगे देखिए। जो लोग भी, हम ये बोल के क्लास में लिए थे कि जो लोग भी क्लास करेंगे कंफर्म है कि पास हो जाएंगे, तो इसमें आप लोगों घबराइएगा नहीं, पास हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि जितना क्लास पढ़ाया जा रहा है इससे दुगुना मेहनत आपको करना है, क्योंकि हम केवल एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। आप लोग सारा बुक को सॉल्व करेगा, और हमारे तरफ से छूट है, किसी भी बुक से और कहीं से भी प्रश्न पूछिएगा, जब भी क्लास होगा ऐसे ही चलेगा। ठीक है, हमसे अगर खुदा न खास्ता नहीं आया तो अगले दिन देखा जाएगा, लेकिन पूरा प्रयास कीजिएगा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने के लिए। ठीक है, और जिस चैप्टर से चलेगा उसी चैप्टर से लाइएगा, चाहे क्वेश्चन टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे कहीं का हो। ठीक, आगे देखिए। आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था या आता भी है वो चीज देखिए, टाइप क्या है उसका, सारे लोग नोट करेंगे। एक आयताकार, एक आयताकार, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई 25 मीटर तथा लंबाई 18 मीटर है, तथा लंबाई 18 मीटर है, 18 मीटर है। यदि, यदि पार्क के बाहर, पार्क के बाहर 1.8 मीटर चौड़ा या चौड़ी सड़क है, सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सड़क का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये पूछोगे क्वेश्चन किस टाइप का है, तो बिल्कुल वृत्त से भी ऐसे क्वेश्चन आता है, वर्ग में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, गोला में भी आता है, त्रिभुज में भी आता है, मतलब सारे पिक्चर जितने होते हैं सब में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, इसे रोटी घर में रखा रहता है, अब चूहा खा गया, तो बाउंड्री पे जो किनारे किनारे बचा रहता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो कैसे, मान लो कि आपके पास ऐसे है, ब्रेड रोटी रखे हो और पता चला कि बीच में से गायब कर दिया, यहाँ से ये एरिया लेकर भाग गया, तो जो आपका एरिया किनारे किनारे गोल दिख रहा है ना, यही बचा हुआ एरिया है। बिल्कुल इस प्रश्न में भी उसी प्रकार पूछा गया है, सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि एक आयताकार पार्क है, तो हम पार्क को बनाया, ये मेरा पार्क हो गया, ए बी सी और डी, पार्क हो गया हमारा। क्वेश्चन में जब देगा कि बाहर या अंदर, सड़क कहाँ बनाया गया है, बाहर बनाया गया है कि अंदर बनाया गया है, यही मैटर बार बार आपको ध्यान रखना है कि बाहर बनाया गया कि अंदर। ये तो हम बाहर लिख दिए कंफर्म, कभी कभी नहीं लिखता है, तो नहीं लिखता है तो स्वेच्छा से बाहर बना करके लगा लीजिएगा, नहीं तो उसमें दिया रहता है। आगे देखिए, तो इसका लंबाई क्या दिया, सॉरी इसका लंबाई है 18 मीटर, तो इसका ये लंबाई हम इधर मानते हैं, क्योंकि पिक्चर में छोटा दिखा है, तो ये लंबाई मान लो कितना, 18 मीटर ये है। चौड़ाई कितना दिया है, 25 मीटर। अब क्या हुआ है कि इसके बाहर बाहर रास्ता बनाया गया 1.8 मीटर चौड़ा, मतलब इसके बाहर ये रास्ता बनाया गया है, यहाँ पे इसका है 1.8 मीटर। तो रास्ता चारों ओर बनेगा ना, तो इधर भी होगा 1.8 मीटर, इधर भी रास्ता बनेगा 1.8 मीटर, इधर भी रास्ता बनेगा कितना, 1.8 मीटर। तो इसको जब आप बनाओगे ऐसे रास्ते को, चलिए थोड़ा जिगजैग बन गया है, परेशान ना होइएगा। तो जो बाहर दिखाई दे रहा है ना ऐसे बाउंड्री की तरह, देखो ऐसे, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये रास्ता, इसी का केवल एरिया पूछा है, मतलब इसको भगा दिया है, ये वाले एरिया को साफ क्या किया है, गायब कर दिया है। अच्छा ये बताओ, आयत नीचे भी है, इस बात को समझना है, आयत नीचे भी है, आयत पूरा मिलके भी है। जैसे इसका नाम है ए बी सी डी, ये जो पिक्चर छोटा दिखाई दे रहा है, ये मेरा आयत है ए बी सी डी, और इसके ऊपर जो रास्ता बना है, इसका भी नाम दे दो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, और पी क्यू आर एस से जो मिलकर मेरा एरिया पिक्चर बना है बड़ा सा, वो भी आयत, उसके नीचे छोटा, वो भी आयत। ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा और पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल बताए या फिर शेष जगह का बोले, जब रास्ता का पूछा है तो जानते हो कि पहले इसको पूरा भरा हुआ मानो, पहले बाहर बाहर सबका निकाल दो, मतलब पी क्यू आर एस, इसका एरिया तुम निकालो, मानो कि पूरा भरा, ए बी सी डी का एरिया निकालो, उसको गायब कर दो, ऑटोमेटिक रास्ता दिखाई दे दिया। जैसे कहने का मतलब ये है, कैसे समझाएं इसको, मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं, चलो एक पेज नुकसान करना पड़ेगा, दिखा दे रहे हैं। इसको समझ पा रहे हो कैसे हम कहना चाहते हैं कि नहीं कर समझ पा रहे हो आप? पेज भी तो नहीं है मेरे पास। नहीं सर, यस सर, समझ पहले में पहले मुझे कहने परिमाप का मतलब, निकालना। हाँ, कुछ निकालना नहीं जी, इसको ये समझना, पी क्यू आर एस टी मानो तो पहले पूरा इसका एरिया निकालोगे, इसमें से इस वाले को गायब कर दोगे। जब ये गायब कर दिया जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे सड़क का क्षेत्रफल या फिर रास्ते का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे तो सीधा फार्मूला लिखेंगे आप लोग, रास्ते का क्षेत्रफल क्या दिया, सड़क दिया है, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल ये फार्मूला लिखेंगे आप लोग। उसके बाद से सबसे पहले बड़े वाले में से छोटे वाले भरना, तो पी क्यू आर एस यहाँ पे लिखोगे, पी क्यू आर और एस, ये पूरा बाहर बाहर से पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, क्या घटाएंगे, ए बी सी और डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम?
सड़क का क्षेत्रफल हमने क्या समझा आपको, पहले बड़े वाले का आप क्षेत्रफल निकालोगे जिसका नाम है पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे किसका क्षेत्रफल, छोटा वाला ए बी सी डी का। ठीक, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखिए बड़े वाला जो है पी क्यू आर एस, तो इसमें भी लंबाई है, तो अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको कहीं मुड़ाया नहीं ना है ऐसे। क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में हम आपको दिखाते हैं लंबाई, बताइए इसका क्या होगा। पी क्यू आर एस का लंबाई, इसको L1 हम नाम दे रहे हैं जी, L1। इसका लंबाई कितना होगा बताइए, निशा पूजा शर्मा प्राची सिंह, बताओ इसकी लंबाई क्या होगी। पी क्यू आर एस का लंबाई बताइए इसको देख करके कितना होगा। सर ऊपर जो दिया है क्या वो सर लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे दिया है इसकी लेंथ, लंबाई मान लो इसको हम 18 मीटर कंसीडर किए हैं फिलहाल कंडीशन, मतलब किसका है ये से बी की दूरी है ना, लेकिन इसमें क्या है पूरा पी से क्यू की दूरी हमको चाहिए, जिसको हम लंबाई L1 बोल रहे हैं। ये क्या है, पी से क्यू की दूरी है, पी से क्यू बराबर क्या माने L1, मतलब लेंथ नंबर फर्स्ट, इसका नाम क्या है, तो लंबाई क्या है कि 18 मीटर तो बीच में है, 1.8 मीटर इधर बढ़ा और 1.8 मीटर ऊपर बढ़ा, इसका मतलब क्या क्या जुड़ा है इसमें, 18 मीटर पहले वाला और 1.8 मीटर ये, और फिर ऊपर वाला 1.8 मीटर। ये बात जिसको समझ में आ जाएगा वो पूरा लगा लेगा, कभी गलती नहीं होगा। 1.8 मीटर नीचे का ये दोनों का ऐड होगा इसमें, जोड़ो तो 18 दूनी के 36, इसका मतलब 3.6 ये और 18 ये, 18 मीटर ये और ये हो गया 3.6 मीटर, जोड़ो फिर दशमलव पे 6 रहेगा, 8 और 3 11, इसका मतलब 21.6 मीटर ये मिला। इसी तरह चौड़ाई पे चर्चा करो, चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो गया तो चौड़ाई इसको कंसीडर किया गया, क्या है क्यू आर, इसका मतलब V1 फर्स्ट मानो, वृत्त नंबर पहला। अब चौड़ाई का मान बताइए आप लोग, माइक ऑन करके बताओ, जयंत यादव चौड़ाई का मान बताइए आप, सालू सिसोदिया, सौरभ, निधि, लता, जो भी है, नंदिनी, चौड़ाई कितना तो होगा। ऐसे करेंगे जो उसमें दी हुई है उसमें ही प्लस कर देंगे वो बाकी की। हाँ 25 मीटर तो मेरा पहले से था, और इधर बढ़ा कितना, इधर भी बढ़ गया 1.8 मीटर और इधर भी बढ़ गया 1.8 मीटर, जोड़ो तो 25 मीटर तो ये रहेगा और ये हो गया 3.6 मीटर, जोड़ो 25 और 3 कितना होता है 28.6 मीटर। तो आप लोग तो ये जान गए कि इस वाले की लंबाई और इसका चौड़ाई मिल गया, लंबाई इसका कितना मिला 21.6 मीटर, चौड़ाई कितना मिला इसका 28.6 मीटर। किसी को भी अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग सीधा सीधा पूछिए, नहीं तो इसका आपको नुकसान भरना पड़ेगा, ठीक है, नहीं आएगा भूल जाओगे कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल चाहिए, और आयत जब है तो क्षेत्रफल में क्या करना, कुछ नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल L1 इंटू D1, ये नाम दिए हैं लंबाई गुणा चौड़ाई का, L1 इंटू D1 मतलब फर्स्ट के लिए। इसका लंबाई कितना पाए हो 21.6 मीटर, चौड़ाई कितना पाए हैं आप 28.6 मीटर। चलिए घटाना है इसमें से ये घटाना है, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो कहीं पे, सॉल्व कीजिए इसको आप, 21.6 में 28.6 का करो गुणा, 6 6 36 पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया 3, 6 के में 6 3 9 और 6 दूनी के 12, 8 से गुणा 8 6 48 को 8, यहाँ पे हो गया 4, 8 का में 8 और 8 4 12 को 2, फिर हो गया 1 और 8 दूनी के 16 16 1 17, इसका 2 6 12 को 2, यहाँ 1 2 1 में 2 और 1 3 और 2 दूनी के 4, सॉल्व कीजिए 6 हो गया, 9 और 8 कितना हो गया 8 8 16 17 को 7 1 हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, यहाँ पे देखिए 7 3 10 की 11 1 12 को 2, फिर 1 बचा 4 1 5 1 6, कितना आसान थे 2 अंकों को काट दो, ये आ गया, इसका आ गया 627.76 मीटर का मीटर में हुआ गुणा, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। इसमें बढ़िए इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसका मानो कि लेंथ, अब यहाँ पे निकालोगे ए बी सी डी में क्या है, लंबाई को L2 मान लो, तो इसमें तो बचा ए बी सी डी, इसमें लंबाई क्या है सीधा सीधा 18 दिया है, घटना बढ़ना कुछ नहीं है, तो 18 मीटर यहाँ पे दिखा दो, ठीक। वैसे ही चौड़ाई B2, चौड़ाई क्या दिया है 25 मीटर, क्योंकि छोटे वाले की बात हो रहा है ना,
यहाँ पे हो गया कितना 25 मीटर। यहाँ पे रखो, यहाँ पे घटाना था क्या L2 इंटू B2। L2 का मान कितना है आपका 18 मीटर इंटू B2 का मान कितना है 25 मीटर। करो गुणा 18 में 25 का, 18 में करना है 25 का गुणा। करो 25 चौके 100, 25 आठे 200, 200 का 0, 20 हो गया कैरी। 25 से कम है 25 और 25 में जोड़ो 20, 45, 450। तो यहाँ पे कितना हो गया 450 मीटर स्क्वायर। अब घटा दीजिए, यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, दशमलव। अब यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 0 है, 7 ही आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इससे लेगा तो 12 हो गया 5, 7 5 12। फिर यहाँ पे हो गया 5 और 50 177.76 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है, सड़क का क्षेत्रफल। तो आपका सड़क का क्षेत्रफल आ गया, सड़क का क्षेत्रफल। अभी तो सिंपल क्वेश्चन है आयत का, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये क्या है, अभी तो सीधा से बाउंड्री पे बनाया गया था ना, बीच में बना के दिखाएंगे अभी। इसका कंसेप्ट एक ही तरह से समझने की कोशिश किया जाए। जब सड़क का पूछा गया है, बाहर बाहर सड़क है, तो आप सोचो कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले एक बार मानो पूरा का निकाला, पूरा में से इसको निकाल के हटा दिया। सोचो इस बड़े वाले पिक्चर में से इसको हटा देते तो कैसा दिखाई देता, बिल्कुल टायर की तरह दिखाई देता, ठीक है, खाली एकदम दिखाई देता। और अच्छा कोई ऐसा है जिसको कंसेप्ट यही समझ में नहीं आया है, गर्ल्स मुझको बताओ। नहीं आया सर। नहीं आया है, कौन और बताइए किसको नहीं आया है। ज्योति गुप्ता का समझ में नहीं आया, और बाकी लोग को समझ में आया है। नंदनी, सौरभ शुक्ला, सरिता, उमा, आशीष कुशवाहा, इतने लोग देख रहे हो, बताओ। पूजा शर्मा समझ में आया आपको, नहीं सर। क्या हुआ है। रेशमा कुरैशी बताइए। नंदनी को नहीं आया है अभी। चलो देखो ध्यान से, फिर से समझाते रहे, ध्यान से देखो। ये कोई क्वेश्चन समझोगे कई क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें दिया है एक आयताकार पार्क की चौड़ाई दिया है। एक आयताकार पार्क अपने मन से छोटा मैंने बनाया, ABCD पार्क बना दिया गया। इसकी चौड़ाई 25 मीटर है, चौड़ाई हमने 25 मीटर दिखा दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत। लंबाई है 18 मीटर, हमने इसका लंबाई दिखा दिया, इसको 18 मीटर छोटा वाला। इसके बाद से दिया यदि इसके बाहर, यदि यदि के बाहर है, इसके बाहर, इसका मतलब इससे बाहर कितना 1.8 मीटर चौड़ा सड़क है। तो इसका मतलब इधर भी चौड़ा सड़क है, इधर भी चौड़ा सड़क है। बाहर का मतलब क्या, यहाँ से बाहर इधर बनेगा, सारा बन गया, 1.8 मीटर हो गया। तो सड़क का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, आपसे सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सड़क का क्षेत्रफल ये बीच वाला निकालना है आपको। सड़क यहाँ पे बनेगा ना, जैसे अगर इसको सड़क बना दिया जाए, मान लो कि इसको सड़क बना ही दिया ऐसे, हमको इसी का क्षेत्रफल चाहिए जिसको छायांकित किए हैं। तो इसका निकालने के लिए आपको पहले, अब बड़ा भी बनाए हो तो ये भी तो एक आयत का रूप ले लिया बड़ा वाला, इसका नया नाम दे दिए PQR और S, PQRX बड़ा दिखा दिए। तो इसका पहले आप क्या करो, एरिया निकालोगे इस बड़े वाले का। अब बड़े वाले में से इस छोटे वाले को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो बड़े वाले का देखो यहाँ पे लिखे हैं ना सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल का मतलब क्या, बड़े वाले का क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला क्या है PQR और S, इसका क्षेत्रफल पहले आप निकालिए और इसमें से घटा दीजिए किसका, छोटे वाले का, ABCD, इसका घटाया है। क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पढ़ाया है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही पढ़ाया गया है। तो लंबाई आपका क्या है, अच्छा देखो इस वाले के लिए अब लंबाई, ये तो आपकी छोटे वाला है ना, तो इसका
लंबाई 18 मीटर दिया है, लेकिन आपको इसमें पूछा गया है बड़े वाले का, इसका P और Q का। यहाँ से ध्यान दो, P और Q का जब देखोगे तो 18 मीटर तो इतना ही आ रहा है, 1.8 मीटर यहाँ बड़ा है और 1.8 मीटर नीचे भी बड़ा है, इसका मतलब दोनों ऐड होगा। तो यहाँ पे दिखाएं इसी बात को PQRS में, यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए लंबाई हम L1 माने हैं, नया लंबाई। पहले वाली लंबाई कितनी थी? 18 मीटर, इसमें बढ़ा कितना? 1.8, 1.8 तो बढ़ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3.6 हुआ, 18 में 3.6 को जोड़ेंगे तो 21.6 मीटर हो गया। ये मेरा पहली लंबाई होगी। इसमें चौड़ाई में आइए, यहाँ चौड़ाई कितना है? 25 मीटर ऑलरेडी पहले से था, तो इधर भी बढ़ गया कितना? 1.8 मीटर, और इधर भी बढ़ गया 1.8 मीटर ना, क्योंकि यहाँ से Q से लेकर R तक नहीं हो गया चौड़ाई, Q से लेकर R तक चौड़ाई को वृत्त B1 नया नाम दिए। 25 मीटर ये और 1.8 इनको जोड़ेंगे 3.6, 25 में 3.6 को जब जोड़ोगे तो 28.6 मीटर हो गया, खत्म। छोटे वाले की चर्चा कर लो, तो इसमें भी लंबाई L2, क्योंकि लंबाई L1 जब पहले वाले के लिए नाम दे दिए हो तो दूसरे लंबाई के लिए L2 देना पड़ेगा। तो L2 बराबर कितना है? 18 मीटर। उसी तरह चौड़ाई कितना है? 25 मीटर, ये पहले से दिया गया था। अब रख दो सारा डाटा इसमें। L1 इंटू B1 बड़े वाले का क्षेत्रफल, इसमें से घटाना है छोटे वाले का, L2 इंटू B2, खत्म। रखो डाटा, 21.6 मीटर, 28.6 मीटर, इन दोनों का करेंगे गुणा तो मिलेगा 627.76, 627.76 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया मिल गया। ये जो घटाने वाले थे इसमें रखो 18 मीटर और 25 मीटर, इसका गुणा करोगे 450 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 627 में से 450 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 177.176 मीटर स्क्वायर। ये क्या है? सड़क का क्षेत्रफल, ये जो बाहर काला है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं आया तो बताओ, फिर से समझाएंगे, दूसरे तरीके से समझाएंगे। इसी प्रकार की क्वेश्चन आया था, पिछली बार भी आया था। नेहा सिंह, जो लोग नए जुड़े हैं आज की क्लास में पहले दिन से, वो लोग बताइए कम से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो फिर से समझाएं। सबको आ गया? टाइप भी, मैसेज भी कर सकते हो, जिसको नहीं आया मैसेज भी कर दो चैट में कि आया कि नहीं आया आपको। आगे बढ़े, नहीं आया तो मतलब आ गया तो बोलो आगे बढ़े। आ गया पूजा शर्मा, तो पहले भी आया था। रेशमा, और बताओ कौन बताए थे नहीं आया था? सौरभ शुक्ला, आपको आया कि नहीं आया ये बताइए। निशा, आ गया सारे लोग? चलो चलिए, बहुत अच्छा। देखो, YouTube पे अगर हमको वीडियो अपलोड करना होता तो सीधा इस बात को एक शब्द में बोलना होता, अपलोड कर दिए होते। लेकिन समझा समझा के पढ़ाने में इस एप्लीकेशन से यही फायदा है कि सारे लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, इसीलिए इस पे पढ़ाते हैं। तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको फिर से, इस क्वेश्चन को फिर से कॉपी और पेन लेकर अपने तरीके से फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। भूलोगे तो 2-3 नंबर चला जाएगा। जिसको 60 स्क्रीन लेना है 60 स्क्रीन ले लो। अगला स्टार्ट करते हैं। मेरा आयत खत्म, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, पहले थ्योरी करा लें। हो गया? सर एक चलिए बोलिए। आयत का है? हाँ जी। हाँ ठीक है, ये बोलिए। चलिए इसको हटा रहे हैं। वैसे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए पूरा छूट मिलेगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ा लेंगे। पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप। जो लोग आज से ज्वाइन करें ना, वो लोग सोचेगा मत कुछ छूटा नहीं है, यहीं पे लाकर दिन खत्म करेंगे, ठीक है। जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं अपने सारे सहपाठियों को बता दीजिए कि क्लास चल रहा है। बहुत लोग ग्रुप में कमेंट भी कर रहे थे कि फीस ले रहे हैं, ये है, इस बात नहीं है, पास करो पहले उसके बाद से फीस लेना। यहाँ पे देखिए, बोलिए क्वेश्चन हिमानी। एक आयताकार हाँ, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई। एक आयताकार लॉट है कि लान है, क्या है? प्लॉट प्लॉट प्लॉट। हाँ, प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। क्रमश
8:5 है। क्रमशः 8:5 है। यदि हाँ। चौड़ाई लंबाई से यदि चौड़ाई लंबाई से 8 मीटर कम हो तो 8 मीटर कम हो तो 60। 60 60 हाँ जी। 60 मीटर कम हो तो। तो प्लॉट की परिमिति कितनी होगी? परिमिति या परिमाप से देखिए आप लोग, प्लॉट की परिमिति कितनी है, परिमाप बात क्या है। अब ध्यान दो, आपसे इसमें पूछा गया है, दिया क्या है, इसका अनुपात दिया, तो अनुपात का लिखने का सबसे पुराना तरीका जो बताया वही लिखो, हल करो। लंबाई अनुपात चौड़ाई, ये लिखा था ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है, 8:, देखो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है 8:5 में दिया है। ये पहले से डाटा दिया हुआ है। दो जब अनुपातिक राशि होते तो अपने मन से तीसरा कांस्टेंट के मान लो, ठीक। तो इसके बराबर एक मान लो के कांस्टेंट, तो एल बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है जी। चौड़ाई बराबर इसका फिर गुणा करो 5 के, तो कितना हो गया 5 के। लंबाई हो गया 8 के, चौड़ाई हो गया 5 के। ये तीन नहीं दिखाना, ये समझने कांस्टेंट, कांस्टेंट के मानक में होता है। जैसे मान लो अभी आपके सामने है 8 बटा में 8, 10 बटा में 8 दिया हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 2 से काटा 2 5 और 7, इसको 5:4 भी कर सकते हो और 10:8 भी कर सकते हो। तो जो कटाए हो, दो दो सब में से गायब किए हो ना, तो वही के जो है इसको माना जाता है। इसमें के का गुणा कर दो, सेम है, इसलिए कांस्टेंट हम के लिखते हैं, ठीक है। तो लंबाई L/B बराबर क्या, 8:5 कांस्टेंट के माना गया है। तो L बराबर कितना हो गया 8 के, और B बराबर हो गया 5 के, ये बिल्कुल सही रहता है। आगे देखो, इसमें बोला गया है कि लंबाई हाँ चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो लंबाई से कम है। ये जो चौड़ाई है B, ये लंबाई से, ध्यान रखना सर लोग, ये लंबाई ये चौड़ाई जो है लंबाई से ये बेचारा 60 मीटर कम है। समझ रहे हो, ये 60 मीटर क्या है, कम है। तो जब 60 मीटर एक कम है, इसका मतलब ये 60 मीटर ज्यादा है। तो इसी में से 60 मीटर क्या कर दो, घटा दो। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 60 मीटर कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, अब इसमें लगा देंगे बराबर का चिन्ह, कोई दिक्कत। समीकरण बनाए हैं तो इसमें यही बोला गया है कि जो लंबाई है, देखो ध्यान से पढ़ो, यदि चौड़ाई, ये चौड़ाई B अगर है, ये लंबाई से 60 मीटर ये कम है। जैसे कहा जाए कि आप हमसे 60 रुपये अधिक रखे हैं, जैसे हमारे से 60 रुपये आपके पास अधिक है, तो बराबर करने का क्या तरीका है, या तो हमको 60 रुपये ला कर दे दो, या तो उन्हीं का 60 रुपये देकर चले जाओ। 60 रुपये उनके पास से खत्म हो जाएगा तो हम दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो चौड़ाई है ये लंबाई से ये 60 मीटर कम था, तो उसी में से 60 रुपये घटा दो, 60 मीटर घटा दिए, बराबर का चिन्ह लग गया, काम हो गया खत्म। इसी में अब ये वैल्यू रखो, ये मेरा हो गया। अब इसमें ये डाटा रखते हैं, तो B का क्या है मान, B का मान आप मान रहे हो 5 के, रख दो। लंबाई L का मान कितना है 8 के, और ये क्या है 60 मीटर। चलो ये बड़ा है तो इसके पास ये जाएगा, वो उधर आ जाएगा, तो माइनस का 60 इधर आएगा तो प्लस में 60 मीटर हो जाएगा, और यहाँ 8 के पहले से था, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। 8 के में से 5 के निकल जाएगा तो कितना बचेगा 3 के, तो 60 मीटर बराबर कितना हो गया 3 के का मान निकालो, कटाओ, 20 तिहाई 60, इसका मतलब 20 मीटर किसका मान आ गया, के का मान आ गया, ठीक। अब के का मान इसमें उठा के फुट कर दो, के का मान जब रखोगे तो 8, और के का मान कितना है 20 मीटर, रखो 20 मीटर, 5 के का मान कितना है 20 मीटर, सॉल्व कीजिए। 8 दूनी के 16, इसका मतलब 160 मीटर, 5 दूनी के 10, इसका मतलब 100 मीटर हुआ। आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था परिमाप या परिमिति पूछा गया था। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, रख दो। तो L का मान कितना है 160 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है 100 मीटर,
160 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 260 मीटर। गुणा करो 0, 6 दूनी के 12 को, तो यहाँ पे हो गया 1, 2 दूनी के 4 और 1 5 मीटर, 560 मीटर इसका उत्तर होगा। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सही है सर कितना आंसर। उत्तर दिया? नहीं है, ईमानिए नहीं है। क्लियर है सर, सही है, राइट आंसर है आपका। हाँ सही आएगा, स्टेप बाय स्टेप लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है, सही आना पड़ेगा उसको। ये देखो इसको समझा दे रहे फिर से। जब भी कोई अनुपातिक राशि दिया रहता है, आप लोग फंसोगे कहाँ पे, जो नया अनुपात, जो लोग नए पुराने होंगे वो तो जानते होंगे, जो नए हैं वो देख लें। जब भी कोई दो अनुपात दिया रहता है अपने मन से, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5, तो बराबर में अपने मन से के मानो, बराबर में हमने के मान लिया। अब यहाँ पे देखे हैं कि ये जो के का गुणा करोगे 8 में, इसका मतलब लंबाई क्या मिल गया 8 के, और चौड़ाई कितना मिल गया 5 के। अब ये दोनों मैटर के में हो गया। अब इन दोनों का मान जो, इसके बारे में एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को बैठाना भी पड़ेगा, तो समीकरण बना लो खुद से। कह रहा है कि जो चौड़ाई है ये बी, ये लंबाई से 60 मीटर ये कम है। जब ये कम है तो खुद दिमाग लगाओ, ये कम है तो या तो इसी में 60 को जोड़ दो और तब उसके बराबर कर दो, खुद से बराबर का चिन्ह लगाना होता है। या तो ऐसा नहीं करना है तो उसी में से 60 घटा दो, एकदम जेन्युइन सोच के लगाना। 60 घटा दिया, उसमें से हो गया, बराबर का चिन्ह लगा दिया, ये प्रक्रिया कर दिए तो बराबर हम लगा सकते हैं, लगा दिया बराबर। फिर डाटा इसमें फिल करो, लंबाई कितना है 8 के 5 के, कटाए हो तो के का मान कितना आ गया 20 के। इसका मतलब जो कांस्टेंट हम के माने थे यहाँ पे, इसका मान हमको पता चल गया। तो लंबाई यहाँ पे क्या माने हो 8 के, तो के का मान इसमें रखो, तो 8 तरीके 8 20 के है ना, 20 के 8 दूनी के 16 160 मीटर। चौड़ाई क्या है 5 के, इसका मतलब 20 5 100 मीटर। लंबाई भी मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। जब लंबाई भी मिल जाता है, चौड़ाई भी मिल जाता है, आपसे पूछेगा परिमाप, तो इसका कुछ बहुत काम नहीं होता है। परिमाप का फॉर्मूला पहले ही सीखा है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, पुट किया गया, उसमें आपके सामने उत्तर आ गया। इस स्टेप से लगाओगे पूरा पूरा उत्तर मिलेगा, क्वेश्चन में नंबर आपको अच्छा मिलेगा। ठीक, हाँ रेशमा अभी आया कि नहीं आया आपको बताओ? माइनस के 60 कहाँ से लगाए हैं? ये 60 तो बता भी दिया है ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। बताओ रेशमा, माइक ऑन करो, अभी भी जिनको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो। कहाँ गायब हो गए रेशमा? पूछो। निशा देख लो, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर सर। चलो क्लास को खत्म करते हैं। कल से क्लास आप लोग का, बाकी लोग भी इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, बाकी लोग को जिनको समझ में नहीं आया है वो पूछ सकते हैं। माइक ऑन नहीं हो रहा है, अच्छा अपडेट कर लेना, एप्लीकेशन हो जाएगा। कल से आप लोग का आगे चलेगा, ठीक है। बाकी लोगों को पता भी नहीं था कि आज क्लास होने वाला है, ग्रुप में मैसेज के सबको फिर से इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बाद से कंटिन्यू चलेगा। थर्ड वाले में पवन की प्रैक्टिस चल रही है, जो थर्ड वाले होंगे थर्ड में आ जाएगा, 8:30 बजे चलेगा उसमें। ठीक, तो क्लास को ऑफ करते हैं। क्लास करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? जितने लोग नए हैं, नए में प्राची सिंह, निशा, रेशमा, नेहा मैसेज कर दो, सरिता है, और कौन है? सर हम लोगों के चलो एग्जाम साथ ही में होंगे ना? कभी भी हो उससे नहीं मतलब। चलिए 1 महीना टाइम देगा एग्जाम होगा तो। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं तब।